हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 33 लेके आया हूं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 33 में पहला प्रश्न है, घाट रेलिया धुरा दर्रा किसके मध्य है? तो यह है चमोली और तिब्बत के मध्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी का गठन कब हुआ? तो यह हुआ मई 2022 में। अगला प्रश्न है, मोरी ब्लॉक है? तो यह है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, जाखणीधार ब्लॉक है? तो यह है टिहरी में। अगला प्रश्न है, कनाली छीला ब्लॉक है? तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, बेताल घाट ब्लॉक है? तो यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? तो यह निकाली थी उन्होंने फरवरी 1995 में। अगला प्रश्न है, गंगा जी का जौ होण गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है हाथ से निकल जाना। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ? तो यह हुआ 2 अक्टूबर 1994 को। अगला प्रश्न है, जय दगाड़ पार्वती वी महादेव गढ़वाली लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है पत्नी के सहयोग से पति का सफल होना। अगला प्रश्न है, त्रिजुगी नारायण गढ़वाली गाने के गायक कौन है? तो यह है नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, सत्यपथ नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन होता था कोटद्वार से। सत्यपथ पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे, वे हैं? तो दोस्तों वे हैं ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदास जोशी और वीर खड़क बहादुर। अगला प्रश्न है, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किया महिपति शाह ने। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम सिंह के किस शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजाधिराज कहा गया है? तो यह कहा गया है बोधगया शिलालेख में। अगला प्रश्न है, पेटसाल की खोज की? तो यह की 1990 में यशोधर मठपाल ने। अगला प्रश्न है, पेटसाल से प्राप्त हुई? तो यहाँ से प्राप्त हुई है कथई रंग की मानवाकृतियां। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम फर्ण संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है रानीखेत में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभयारण्य कौन सा है? तो यह है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता थे? तो यह थे गोविंद सिंह रावत। अगला प्रश्न है, झपटो छीनो आंदोलन शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1998 में। अगला प्रश्न है, झपटो छीनो आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों यह आंदोलन हुआ था चमोली में। अगला प्रश्न है, टिमरू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिमरू का वैज्ञानिक नाम है जेथाजाइलम अर्मेटम। अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? तो यह है उत्तरकाशी का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 29 अक्टूबर 2003 को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना शुरू की? तो यह की गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना की शुरुआत की गई? तो यह की गई 30 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न है, लंगरासू बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो लंगरासू बांध परियोजना का संबंध है टिहरी से। अगला प्रश्न है, खीरगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह भागीरथी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिलक्यारा सुरंग पर द ट्रायम्फ ऑफ सिलक्यारा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है दुर्गेश पंत ने। अगला प्रश्न है, सिलक्यारा सुरंग पर वो 17 दिन पुस्तक लिखी है? तो यह लिखी है राजीव रंजन सिंह ने। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा भूदेव ऐप शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भूकंप की चेतावनी देने से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है? तो यह लगती है नैनीताल से। अगला प्रश्न है, गौरा घाटी कहाँ है? तो यह है देहरादून में। और दोस्तों गौरा घाटी चक्राता जौनसार में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक सीमा किस नगर से लगती है? तो यह लगती है उधम सिंह नगर से। अगला प्रश्न है, धनवंतरी पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे दिया गया? तो यह दिया गया था मायाराम उनियाल को। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो उत्तराखंड का रहा 10वां स्थान। अगला प्रश्न है, मिस एंड मिसेज इंडिया दीवा उत्तराखंड 2024 कौन बनी है? तो यह बनी है सोनिका शर्मा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की? तो यह जारी की फतेहपति शाह ने। अगला प्रश्न है, पंचम कुमाऊं अधिवेशन हुआ? तो यह हुआ था 1923 में। अगला प्रश्न है, पंचम कुमाऊं अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो यह थे बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, गीमा नामक पकवान किस जनजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है जौनसारी जनजाति से। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोगों का मरोज उत्सव का मुख्य पकवान है?
तो यह पकवान है गीमा। अगला प्रश्न है बेसर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो यहाँ नाक में पहना जाता है और बेसर को नथुली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा गीत मुख्यतः रामायण की कथा पर आधारित होते हैं, तो वह गीत होते हैं बाखड़नियाँ। अगला प्रश्न है भगवान शिव की संगारक मूर्ति कहाँ से मिली है, तो यहाँ मिली है लाखा मंडल से। अगला प्रश्न है आरती की थाली में बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं सेली। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले क्रमशः कौन से हैं, तो वह हैं हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। अगला प्रश्न है वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो गया है, तो वर्ष 2024-25 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला प्राकृतिक फाइबर केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो यह विकसित किया जा रहा है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनेगी, तो यह बनेगी मसूरी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है टिहरी क्वींस ने। और दोस्तों इसका आयोजन 23 सितंबर से 26 सितंबर 2025 राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में हुआ। अगला प्रश्न है मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा शिक्षा की बात कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ हुआ 23 सितंबर 2025 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का स्कोर कितना रहा, तो इसमें देहरादून का स्कोर रहा 60.6%। अगला प्रश्न है केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किस संस्था की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, तो केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए इसरो की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उत्तराखंड में 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके नाम हैं इसमें पहला है मंजू बाला और दूसरे हैं मनीष ममगाई। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार को नेपाल में विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो यह सम्मानित किया जाएगा नंदकिशोर जोशी को। अगला प्रश्न है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो देहरादून ने इसमें 19वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में तीलू रौतेली पुरस्कार 2024-25 से उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो उत्तराखंड की इसमें 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किन क्षेत्रों को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 से घोषित किया है, तो इस बार उत्तराखंड के 3 क्षेत्रों को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। इसमें पहला है चिनाब घाटी, यह चमोली में है और इसे दूसरी फूलों की घाटी भी कहते हैं। अगला है गुलाबी कांटा, यह उत्तरकाशी में है और अगला है बनकटिया ग्लेशियर, यह पिथौरागढ़ में है। इस बार इनको पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 33 देखे, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।